नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जंक्शन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राजनीति विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, जैसे 10th का हो या इंटरमीडिएट का परीक्षा हो, BA MA राजनीति विज्ञान से जुड़ी परीक्षाएँ हो, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, UGC नेट वगैरह का एग्ज़ाम हो, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही रिसर्च करके इन सभी 50 क्वेश्चनों को आप सभी के लिए लाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सभी को पसंद आएगी और महत्वपूर्ण भी साबित होगी सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं राजनीति विज्ञान से जुड़ी 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 5 से अधिक, डी। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हमेशा आएगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने भी नागरिकता देने के नियमों में बदलाव किए थे। तो ये है आपको ए, निश्चित निवास। जिसका निश्चित निवास होता है दोस्तों, उसे ही भारत में नागरिकता दी जाती है। और दोस्तों देखिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो आंसर है डी, राजनीतिक दल। चूंकि सार्वभौमिकता राज्य का तत्व है, जनसंख्या राज्य का तत्व है और भूभाग भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों 29, डी। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 8 मार्च, यानी बी। ठीक है दोस्तों। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशिष्ट विषयों का कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। अशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है केंद्र के पास, सी। ठीक है दोस्तों। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर है ए, यानी 1991 में। ठीक है दोस्तों, 51 में। ठीक है दोस्तों। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी जो इसमें 4 अधिकार दिए गए, इसमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार जो मौलिक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, और संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये सब आप सभी जानते हैं, वर्ष 1999, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 368 में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है? दक्षेस जो एक संगठन है देशों का, उसमें पहला सम्मेलन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों ये आया था आपका 1961 में। ठीक है दोस्तों। और 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1957 में। ठीक है दोस्तों। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आप सभी जानते हैं, हम लोग को मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में, बी। ठीक है दोस्तों। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, जिसका आंसर हो जाएगा बी। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि गुट निरपेक्ष जो भी बातें होती हैं तो वो इंडिया के ही द्वारा हुई थी। तो उसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। तो इसका आंसर है ए। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये हैं आपको जेस मिल ही ऑलिवर्टी पुस्तक लिखे थे। तो ये दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी जानते हैं मनरेगा जो चालू हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्क संगठन कितने देश सदस्य हैं? सार्क संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। सार्क संगठन जो है उसमें 8 सदस्य देश हैं। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आप सभी जानते हैं 30 वर्ष राज्यसभा के लिए आयु सीमा न्यूनतम है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दक्षिण जो संगठन है उसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, डी। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कौन चुने गए थे? तो आप सभी को मैं बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं दोस्तों। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साप्ता समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 2004 में साप्ता समझौते हस्ताक्षर हुए थे। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 249 यानी डी। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नहीं जानते हैं तो ये जरूर जान लीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन ये आते रहते हैं। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो जो यूएन का जो महासभा है वो किसकी सिफारिशों पर महासचिव की नियुक्ति करती है? तो आप लोग जान लीजिए वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की ही अनुशंसा पर महासचिव का नियुक्ति होता है। 29वें प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार का प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो हम लोग वोटिंग करते हैं उसके में सबसे न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर होंगे तभी आप मतदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप सभी हमें लगता है जानते भी होंगे। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मैंने पढ़ाया भी है विधान परिषद आप सभी को, आप सभी जानते ही होंगे। न्यूनतम उम्र इसमें 30 वर्ष की है। ठीक है दोस्तों, डी इसका आंसर हो जाएगा। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग जान लीजिए 1954 यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा क्या होगी? अधिकतम सदस्य की सीमा क्या होगी? तो आप सभी जान लीजिए 500 तक अधिकतम सीमा तय किया गया है, ये इसका आंसर है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, वो कहाँ का संगठन है? ठीक है दोस्तों, तो उल्फा भारत का है आतंकवादी संगठन जो असम की ओर ये पाया जाता है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा भारत। ठीक है दोस्तों, 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए केशवानंद भारती जो वाद है जो सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायालय में मामला चला था बहुत ही क्या कहते हैं, ये मामला बहुत ही प्रासंगिक है, सभी को जानना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही ये जरूरी चीज़ है इसे जानना, तो इसे जानिए आप लोग। इसका आंसर है सी। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, इसमें यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 36वें क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ये आपको लोकसभा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो उसका आंसर है 552। ठीक है दोस्तों, 552 सीटों की कल्पना की गई है भारतीय संसद। ठीक है दोस्तों, 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अप्रिय लक्षण है, तो क्या लक्षण है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता।
ये इसका आंसर है। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है अपितु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था? ये किसका कोटेशन है दोस्तों? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर है रूसो, सी। ठीक है दोस्तों। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1972 का शिमला समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जान लीजिए, जो शिमला समझौता 1972 में हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ये देखते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला में है अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरा में है कनाडा के गवर्नर जनरल, तीसरा में है ब्रिटिश महारानी और चौथे में है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटिश के शासन के गुलाम रहा था, तो ब्रिटिश महारानी इसका आंसर होगा, क्योंकि उसी के तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? आप सभी जान जाइए। महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना या पटेल, किसने दिया था? तो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत हम लोग कहते हैं जिस भारत और पाकिस्तान बना था, तो जिन्ना के कारण बना था दोस्तों। ठीक है, तो इसे जिन्ना के कहा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो भी सिद्धांत है वो जिन्ना ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आप सभी जान लीजिए, हमारे समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? कौन चुने गए थे? ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसमें जान लीजिए, बान की मून, यू थान, कोफी अन्नान, बुतरश घाली, इसमें से है आपको इसका आंसर है बी, यू थान। ठीक है दोस्तों। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक से लेखा समिति में होते हैं कौन? ठीक है, कौन सदस्य इसके होते हैं लोक लेखा समिति में? ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला है केवल लोकसभा के सदस्य, दूसरा है केवल राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, और चौथा आंसर है 7 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। तो आप लोग इसमें इसका सही आंसर सी है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों। 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो आप लोग जान लीजिए, ये देश है चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसके कारण उसका आप लोग देख रहे हैं कितना इकोनॉमी बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या चलाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय यूनिसेफ। तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। यूनिसेफ जो है ये एक एनजीओ टाइप का संस्था है, वो जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है दोस्तों। 50वें प्रश्न की ओर आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था? तो आप सभी लोग जान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायती व्यवस्था को सुधारने का जो स्वरूप दिया था, उसमें त्रिस्तरीय इसने व्यवस्था लागू करने के लिए सुझाव दिए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। तो दोस्तों ये पूरे के 50 के 50 प्रश्नोत्तर हो गए, जो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस विषय से रिलेटेड थे, जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं प्रश्नोत्तर। मैंने बहुत ही परिश्रम और मेहनत से इसे ढूंढ कर लाया है आप सभी के लिए, कि आप सभी को ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और वीडियो को शेयर करना ज़रूर, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाता हूँ। तो आप सभी को दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, और कुछ रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।